बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम महताब सती एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। जो इलाज मुआवजे की बात हो रही थी और मैदे की चूँकि बात हो रही थी कि मैदे से मरज़ उभरते हैं और यही मरज़ आगे बढ़कर इंसानी बदन के पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। तो मरज़ बुनियादी तौर पर मैंने पहले अर्ज़ किया कि मरज़ कोई नहीं होता, ये मिजाज की खराबी, ग़िज़ाओं की खराबी से मरज़ होता है। तो जो भी मरज़ हो जिसको मरज़ कहा जाता है, हम उसको अलामात कहते हैं, वो मरज़ ठीक हो सकता है बशर्ते के इंसान उस कानून को समझ जाए कि जिसके तहत उसने ग़िज़ाएँ सेलेक्ट करनी है, या वो मालिज उस कानून को समझ जाए कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस मरीज़ की हमने रोकनी है। जो हराम ग़िज़ाएँ हैं, जो मकरूहात है, वो तो वैसे भी मना है, केमिकल वगैरह। जो ज़मीन की पैदावार नहीं है वो तो वैसे भी मना है। जो ज़मीन की पैदावार ग़िज़ाएँ और दवाएँ हैं, उनके बारे में भी मरीज़ भी समझ जाए और मरीज़ का कोई मालिज मिल जाए जो उसको समझ जाए कि कौन कौन सी चीज़ों के साथ कैसे इलाज करना है। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि यहाँ हरीपुर पिंड आशम खान से एक मरीज हमारे पास आया जिनका है गुर्दा 2014 में निकाल दिया गया था, और 2021 मई 2021 में उनको डॉक्टर साहबान ने कहा कि जी दूसरा गुर्दा भी आपका बेकार हो चुका है, वो भी निकालना है। अब उनकी बीवी तैयार हुई गुर्दा देने के लिए और उनका बेटा तैयार हुआ और एक उनकी बहन तैयार हुई, लेकिन गुर्दे जो है वो जब चेक किया गया तो मिसमैच कर गए, यानी मैचिंग नहीं हो रही थी। तो सफ़ी मातम बिछ गई घर में। आपको पता है कि पाकिस्तान में ये गुर्दा खरीदने का कानून नहीं है कि गुर्दा आप कोई किसी से आप परचेज कर सकें। बड़े परेशान हुए तो किसी ने मेरे बारे में बताया, जहाँ वाकई में हमारा दवाखाना है, यहाँ पर तशरीफ लाए। तो मैंने उनकी नब्ज़ देखी, मैंने कहा यूनुस साहब बात यह है कि आपने ये जो गले में नालियाँ लगी हुई ना यहाँ पर, इनको जाकर निकलवा दें। 14 मई सन 2021 को मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा ये निकलवा दें, और आइंदा आपने गुर्दों की सफाई नहीं, ये गुर्दों की सफाई बराबर होती भी नहीं है, डायलिसिस नहीं कराने हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो कहते हैं नहीं गुर्दे साफ कराने, गुर्दे साफ नहीं होते। गुर्दों को बिल्कुल साइड पे उनका कहता है आप आराम से बैठ जाए, हम खून को साफ करेंगे मशीन लगाकर। उसको साफ करने से ये होता है कि यूरिक एसिड और ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह उसको निकाल दिया जाता है मशीन के जरिए, लेकिन गुर्दे बहरहाल साफ नहीं होते। तो मैंने कहा आइंदा आप गुर्दों को ये टेंशन नहीं लेनी, आपने ये सफाई वगैरह नहीं करानी, और ये नालियाँ निकलवा दें। तो ये ग़िज़ाएँ आपने खानी है और ये दवाएं और ग़िज़ाएँ आपने लेनी है, और ये ग़िज़ाएँ आपने नहीं लेनी है। और वो चले गए। उन्होंने जाकर 14 तारीख को दवाई ली, 18 तारीख को जाकर उन्होंने अपनी नालियाँ निकलवा दी, और 18 तारीख को न्यूयॉर्क से उनके अंकल है, उनका फोन आ गया मुझे कहते जी हकीम साहब मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इलाज किया है हमारे भतीजे का, तो मैं खुद बीमार हूँ, वरना मैं तो चाहता था कि मैं अभी टिकट पकड़ूं और मैं आपके पास आ जाऊँ। मैंने कहा बुजुर्गों क्या मसला है आपको? कहते जी मुझे शुगर है, 13 साल से मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहा हूँ, मेरी टांगें जख्मी हैं, और मैं इबादतगुजार आदमी होने के बावजूद मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, 2 रकातें पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ मेरी नहीं हुई है। मैंने कहा जी अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहते जी वो मुझे पेशाब ही नहीं ठहरता है, पैपर बंधे हुए। तो मैंने उनकी कहा कि ज़बान की आंखों की नाखून की तस्वीर भेजी, उन्होंने तस्वीर भेजी। तो तस्वीर देखकर तो मैंने उनको एक डाइट चार्ट, मेरे पास 4 किस्म के होते हैं पड़े हुए, ये तरी का, सर्दी का, गर्मी का, खुश्की का। तो एक तरी वाला जो है ना डाइट चार्ट उठाकर मैंने भेज दिया, क्योंकि खुश्की के मरीज से बुजुर्ग 77 उनकी आई थी। तो मैंने कहा ये चीजें आपने खानी है, अमेरिका की मार्केट से आपने ऑर्गेनिक खुद खरीद कर खानी है। कहते ये तो मीठी चीजें। मैंने कहा हाँ जी मीठी चीजें। मैंने कहा एलोपैथी मेडिसिन और टीके वाला छोड़ दें, आप इंजेक्शन वाला जो इंसुलिन लगाते हैं। तो वो ग़िज़ाएँ उन्होंने 28 तारीख से शुरू की, सॉरी 18 तारीख से, और 22 तारीख को जुमे की सारी रकातें उन्होंने एक वजू के साथ पढ़ी, और वो बड़े हैरान हो गए, कहते ये कैसे ठीक होता है? मैंने कहा जी ऐसे ही ठीक होता है। इसमें आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम इलाज मुआवजा करते हैं बिलमुशाफा नब्ज़ देकर, और अगर कोई बंदा हमें यहाँ दवाखाने पर आकर नब्ज़ ना दिखाना चाहे, ना दिखा सके, या कहीं दूर रहता है या मुल्क से बाहर है, तो वो कंसल्टेंसी के जरिए भी हमसे इलाज इस तरह से करा सकता है कि अपनी जबान की, अपनी आंखों की, अपने नाखूनों की तस्वीर भेजे और अपनी शॉर्ट हिस्ट्री हमें बेशक वॉइस मैसेज कर दे। और इसके अलावा मैं अपनी जो है वो अपने कद, वजन और उम्र लिखकर भेज दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये हम तस्वीरें देखकर भी डायग्नोज करते हैं, और जो इलाज वहां पर भेजेंगे वो ठीक इलाज होगा इंशाअल्लाह, पहला इलाज ही फायदा करेगा। और इस तरह के बेशुमार मरीज हमने इलाज किए हैं, ये एक मिसाल थी। तो बहरहाल मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप बिलमुशाफा भी इलाज करा सकते हैं और ऑनलाइन भी इलाज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।